हरियाणा में बना नया गठबंधन, कांग्रेस की सरकार बनना हुआ तय। राज्यपाल से कांग्रेस की मांग, विश्वास मत हासिल करे सैनी सरकार। विधानसभा में अल्पमत में आई बीजेपी की सरकार। हरियाणा में नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और जेजेपी करीब आते दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी से उसके विधायक ही दूरी बनाते दिख रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का बीजेपी का दाव उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पहले तो जेजेपी एनडीए से दूर हुई और फिर 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन और नीलो खेड़ी से विधायक धनपाल गौंडर ने सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिस कारण से हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। और अब बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए राज्य में नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। पहली बार कांग्रेस और जेजेपी करीब आते दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस और जेजेपी की नजदीकी लोकसभा चुनावों में भी दिखाई दी तो फिर बीजेपी का राज्य में खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई है। दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि नायब सिंह सैनी के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाए, जेजेपी कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। इस बीच दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस को यह कदम उठाना ही होगा, राज्यपाल के ये देखने के लिए कि सरकार के पास ताकत है या नहीं। फ्लोर टेस्ट बुलाने और अगर बहुमत नहीं है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है। इस बीच कांग्रेस ने जेजेपी से समर्थन पत्र भी मांग लिया है। अगर जेजेपी कांग्रेस के पक्ष में समर्थन पत्र देती है तो ये हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत होगा। दुष्यंत की तरफ से कांग्रेस को दिया गया समर्थन लोकसभा चुनावों के बीच राज्य में नए गठबंधन की नींव रख सकता है, तो दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक दल ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने के बाद सैनी सरकार के पास सिर्फ 43 विधायकों का समर्थन बचा है, जबकि सरकार के खिलाफ विधायकों की संख्या 45 है और सरकार गिरने की सूरत में कई विधायक और पाला बदलने की तैयारी में है। वैसे भी हरियाणा में आया राम गया राम की राजनीति पहले से ही चली आ रही है। एक साथ कई विधायकों के दल बदल यहां होते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं उसके खेमे में बड़ी बगावत ना हो जाए। विधानसभा में इस समय जो स्थिति है उससे साफ है बीजेपी की सरकार अल्पमत में है और गेंद अब राज्यपाल के पाले में है। अगर राज्यपाल ने सैनी को बहुमत परीक्षण के लिए कहा तो उनकी सरकार का जाना तय माना जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। वैसे इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर एक ही चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में इस समय विधायक अपने अपने क्षेत्र में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस समय अधिकांश विधायक चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। राज्य में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार पर कोई असर नहीं पड़े, कांग्रेस इसे लेकर रणनीति बना रही है। साथ ही राजभवन पर भी दबाव डाल रही है कि राज्यपाल सैनी सरकार को विश्वास मत हासिल करने को कहें। इस बीच विपक्षी विधायकों को एकजुट कर राजभवन में परेड की तैयारी भी हो रही है। साफ है बीजेपी नेता भले ही दावा कर रहे हो कि सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन बाजी बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है। इस बीच राज्य में चल रहे राजनीतिक संकट को लेकर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अतिरिक्त सचिव राम नारायण यादव ने कहा कि प्रदेश में इस समय असाधारण हालात पैदा हो गए हैं। विपक्ष ने अगर सीएम नायब सिंह सैनी से विश्वास प्रस्ताव मांगा है तो ये सरकार विपक्ष और राज्यपाल की बीच की स्थिति बनती है। अभी सदन में 88 विधायक बचे हैं। जिस भी राजनीतिक दल के पास विधायकों की संख्या 45 होगी उसको ही बहुमत में माना जाएगा। अगर विपक्ष राज्यपाल के सामने बहुमत का दावा करता है तो राज्यपाल सरकार से विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकते हैं। इस पूरे मामले में राज्यपाल ही अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं, यानी बीजेपी की सरकार की डोर अब राज्यपाल के हाथ में आ गई है। जिस तरह से राज्यपाल पर विपक्षी दलों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है उससे साफ है कि सैनी सरकार लोकसभा चुनावों से पहले ही गिर सकती है। राज्यपाल सीएम सैनी को विधानसभा का सत्र बुलाने और सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दे सकते हैं।